साथियों नमस्कार। जैसा कि हम आप देख रहे हैं कि जब से थर्ड ग्रेड भर्ती का आयोजन पूर्ण हुआ है तभी से हमारे दिमागों में कट ऑफ का द्वंद्व चल रहा है। साथियों, जब परीक्षा का आयोजन हुआ था तब कट ऑफ कुछ और ही बताई जा रही थी और उसके बाद जैसे जैसे समय व्यतीत होता गया और कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा उत्तर कुंजी जारी कर दी गई, उसके बाद सभी के आंकड़ों में परिवर्तन आ गया। साथियों, आंकड़ों में परिवर्तन आना स्वाभाविक ही था क्योंकि कर्मचारी चयन बोर्ड ने अकेले हिंदी के पेपर में 12 से 16 प्रश्नों को गलत प्रकार से तैयार करवाया और अपनी हठधर्मता के आधार पर उनके उत्तरों को माना। किंतु साथियों, परीक्षार्थियों द्वारा हिंदी के पेपर में आपत्तियां भी खूब लगाई गईं और साथियों में हाँ कितनी आपत्तियां किस विषय में लगाई गईं ये भी पूरी डिटेल जानकारी आपको अभी आगे दूंगा वीडियो में। साथियों, हिंदी मेरिट पर आपत्तियों का भी प्रतिकूल परिणाम पड़ेगा, यानी जो आंकड़ा पहले चल रहा था वह आंकड़ा एकदम नीचे आ जाएगा। तो साथियों देखते हैं, यहाँ पर मैंने जो है आपके मेरे बहुत सारे अनुमानों के बाद कट ऑफ का निर्धारण किया है जो लगभग सही बैठेगा। साथियों, हालांकि कुछ ही दिनों बाद परिणाम भी जारी हो रहा है, तब आप थोड़ा सा और देख लेना। यानी जर्नल पुरुषों के अगर 99 से लेकर के और 102 क्वेश्चन अगर सही हो रहे हैं तो ऐसे साथियों का रीट मेंस में चयन हो जाएगा। बात अगर ओबीसी पुरुषों की करें तो उनके 97 से लेकर के अगर 99 क्वेश्चन सही हो रहे हैं उन साथियों का भी हिंदी रीट मेंस परीक्षा में चयन हो जाएगा। बात ईडब्ल्यूएस के साथियों की करें, उन साथियों के 95 से लेकर के अगर 97 क्वेश्चन सही हो रहे हैं उन साथियों का भी हिंदी रीट मेंस में चेंज हो जाएगा। बात एससी के कैंडिडेट्स की करें, अगर एससी के कैंडिडेट्स के 95 से लेकर के अगर 93 क्वेश्चन सही हो रहे हैं उन साथियों का भी चयन हो जाएगा। बात एसटी कैंडिडेट्स की करें तो एसटी कैंडिडेट्स का अगर 90 से लेकर के 88 क्वेश्चन सही हो रहे हैं उन साथियों का भी लगभग हिंदी रीट मेंस में फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। यहाँ पर अगर महिला अभ्यर्थियों की बात करें तो महिला अभ्यर्थियों का प्रत्येक श्रेणी में 2 अंक अपने आप को कम समझ लें और इसी आधार पर उनका भी चयन हो जाएगा। अब साथियों थोड़ा सा और एनालिसिस करते हैं कि आखिर ऐसी स्थिति कैसे बनेगी। देखिए साथियों, अभी राजस्थान में इस बार भर्तियों की भरमार रही साथियों, और सबसे पहले ग्रेड फर्स्ट एग्जाम पूर्ण हुई साथियों। और इस समय ग्रेड फर्स्ट साथियों, इस समय जो ग्रेड फर्स्ट है वो ग्रेड फर्स्ट हमारे सब के लिए एक नासूर बनी हुई है। नासूर क्यों बनी हुई है? आरपीएससी की हठ धर्मता के कारण, क्योंकि आरपीएससी ने अभी तक फर्स्ट ग्रेड का परिणाम जारी नहीं किया है। हालांकि बहुत सारे ट्वीट किए जा रहे हैं, बहुत सारी बातें की जा रही हैं। यहाँ तक की बात थी कल उपेंद्र जी यादव द्वारा, उन्होंने भी खूब लाइव प्रसारण किया, शिक्षा मंत्री जी के बारे में बताया, मुख्यमंत्री जी से मिलने के बारे में बात की, तो उन्होंने भी 1-2 दिन 4 दिन की बात की है। यानी ग्रेड फर्स्ट में अभी 2-4 दिन का साथ साथियों समय और भी लग सकता है, 1 दिन मान लो, 2 दिन मान लो। अब और आगे एनालिसिस करते हैं। अभी ग्रेड फर्स्ट के बारे में बताया मैंने आपको कि ग्रेड फर्स्ट भर्ती, उसके बाद में साथियों ग्रेड सेकंड भर्ती, और साथियों इसके अलावा ग्रेड फर्स्ट में भी बात करते हैं तो वहाँ भी संस्कृत शिक्षा विभाग की ग्रेड फर्स्ट, संस्कृत शिक्षा विभाग का ग्रेड फर्स्ट साथियों, इसके अलावा वही संस्कृत शिक्षा विभाग का सेकंड ग्रेड। इस प्रकार से ये एग्जाम और हो गई हैं साथियों। अब इनकी बात करते हैं तो साथियों, अब ग्रेड फर्स्ट में जैसे कि मैंने आपको बताया कि ग्रेड फर्स्ट में हमारी जो हिंदी है साथियों, ग्रेड फर्स्ट में साथियों, ग्रेड फर्स्ट में हिंदी में साथियों लगभग 1452 पोस्ट, और इसके अलावा इसी प्रकार से संस्कृत डिपार्टमेंट में भी लगभग साथियों 30 पोस्ट। साथियों ग्रेड सेकंड की बात करें, ग्रेड सेकंड की बात करें साथियों, ग्रेड सेकंड में हमारी हिंदी में साथियों लगभग 1300 पोस्ट, वैसे लगभग 1258 पोस्ट हैं। और इसके अलावा संस्कृत शिक्षा विभाग की बात करते हैं तो संस्कृत शिक्षा विभाग में भी लगभग
80 पोस्ट। ऐसे करके साथियों अगर ग्रेड फर्स्ट और सेकंड दोनों की जब बात करते हैं तो दोनों पोस्टों को मिला करके 1500 और 1300 कुल मिलाकर के साथियों ऐसा अनुमान लगाते हैं हम यहाँ पर कि लगभग 3000 के समथिंग, यानी यहाँ पर तो लगभग अपन जब बात कर लेते हैं 1500 और 1300 की, तो यहाँ पर तो लगभग ये 2800 के आसपास होती हैं। और संस्कृत शिक्षा विभाग की 80 पोस्ट जो हैं ये सेकंड ग्रेड की हैं और 30 पोस्ट जो है उधर लेक्चर की हैं संस्कृत डिपार्टमेंट की। तो लगभग साथियों 3000 पोस्ट तो हिंदी में ये हैं। अगर इनका परिणाम पहले आ जाता है, अगर इनका रिजल्ट पहले आ जाता है साथियों, तो बहुत सारे साथियों को इसका फ़ायदा मिलेगा साथियों, अगर रिजल्ट पहले आ जाता है तो। और वैसे तो हालांकि रिजल्ट पहले ही आएगा, किंतु समय से और पहले अगर आ जाता, अब तक परिणाम आ जाता, अब तक ग्रेड फर्स्ट की काउंसलिंग चालू हो जाती, इसके अलावा सेकंड ग्रेड की सारी उत्तर कुंजियाँ आ जाती और उनका परिणाम भी आने को तैयार हो जाता, तो और जल्दी ही हमारे दिमागों को थोड़ी और राहत मिलती। अब साथियों बात कर लेते हैं, एक मैंने ये कारण बताया, दूसरा कारण थोड़ा सा उत्तर कुंजियों के बारे में अपन बात कर रहे थे। तो देखिए कल की एक और थर्ड ग्रेड के बारे में, जैसा कि मैंने बताया थंबनेल में भी आपको बता दिया कि प्रश्नों पर सवाल किताबों में कोठारी आयोग के अध्यक्ष को दौलत सिंह कोठारी, किंतु परीक्षा में ऑप्शन नहीं था और बोर्ड ने माना दातार सिंह। अब ये हठधर्मता देखिए आप, दौलत सिंह कोठारी जो कि 64-66 जो कि दौलत सिंह कोठारी जिसके अध्यक्ष थे साथियों, वो जो जिस प्रकार से कोठारी आयोग को हमसे प्रश्न पूछा गया, लेकिन यहाँ पर वो ऑप्शन ही नहीं था। अब विद्यार्थी क्या करें, दातार सिंह बहुत सारे विद्यार्थियों ने, ज़्यादातर तो मैं समझता हूँ 85% ने दातार सिंह किया है, क्योंकि इससे पूर्व में ऐसा कई बार हो गया है कि मिसप्रिंट ऑप्शन दिए गए हैं और उनको लेकर के परिणाम तक निकाल दिए गए साथियों। तो इसमें हमारी आपकी क्या गलती है, एरिया वाला प्रश्न था उसको जो है अंचल मान लिया गया, और बहुत सारे प्रश्न थे, इसके अलावा सठता वाला क्वेश्चन था। ऐसे करके बोर्ड ने बहुत सारी अपनी हठधर्मता निभाई और यहाँ पर आंसर ये भास्कर में क्लियर लिखा हुआ है साथियों कि लगभग 12 से 16 प्रश्नों पर आपत्ति लगी हुई है। और यहाँ पर साथियों एक बहुत बड़ी बात डॉक्टर राघव प्रकाश सर ने एक बहुत बड़ी बात की है, जो परिष्कार इंस्टीट्यूट के मालिक हैं, उन्होंने कितनी अच्छी बात की है कि अगर विभाग ने उत्तर कुंजियों के लगे आपत्तियों के प्रश्नों को सही नहीं माना तो सुप्रीम कोर्ट तक हम आंसर कियों को चैलेंज करेंगे। यानी कितनी अच्छी एक परीक्षार्थियों को राहत भरी बात उन्होंने की है। तो कहने का तात्पर्य साथियों, हालांकि आपत्तियां खूब लगी हुई हैं, हिंदी में लगभग 12 से 16 प्रश्नों पर आपत्ति लगी हुई है, लेकिन बोर्ड कितनी मानता है, क्या मानता है, और आपत्तियों के बारे में मैं आपको बताता हूँ। देखिए साथियों, कल का ही भास्कर की न्यूज है कि अध्यापक भर्ती परीक्षा के 9 पेपरों में आई 77,000 से अधिक आपत्तियां, प्रत्येक आपत्ति के लिए लिया गया 100 रुपये शुल्क और 77 लाख वसूले। यानी देखिए साथियों, और आपत्तियों का एक थोड़ा सा गणित देख लेते हैं, आपत्तियों की बात कर लेते हैं। 2022 में आपत्तियां आई हैं। लेवल 1 में साथियों आपत्तियों की बात करें तो 19,000 आपत्तियां हैं। विज्ञान गणित में साथियों 10,365 आपत्तियां हैं। इसके अलावा सामाजिक अध्ययन में 6830 आपत्तियां हैं। अकेले हिंदी में साथियों 30,000 और 900 से अधिक आपत्तियां साथियों। यानी और लगभग सारी सब्जेक्ट एक तरफ, और अकेली हिंदी विषय जो है इसमें लगभग साथियों 30,000 से भी ज़्यादा आपत्तियां लगी हुई हैं। और टोटल आपत्तियों की बात करें साथियों तो टोटल आपत्तियां भी 77,000 से अधिक लगी हुई हैं। हालांकि निस्तारण होगा, लेकिन बोर्ड किस हिसाब से अपना निस्तारण मानता है साथियों, क्या मानता है। हालांकि आपत्तियां लगने के बाद, निस्तारण होने के बाद में ये तो तय है कि नुकसान तो हम सब साथियों को जाएगा। जैसा कि भास्कर की न्यूज़ कल की मैं आपको पहले बता रहा था कि कल की ही न्यूज़ है 3 तारीख की, और उसमें फिर बता रहा हूँ कि अध्यापक भर्ती के 9 पेपरों में आई गई आपत्तियाँ और 77,000 से अधिक आपत्तियाँ, प्रत्येक आपत्ति के लिए लिया गया 100 रुपये शुल्क। और ऐसे करके यहाँ मैं आपको फिर बात बता रहा हूँ कि अपन का जो हिंदी की आपत्तियाँ थीं वो सबसे ज़्यादा आपत्तियाँ अगर आई हैं तो हिंदी में आई हैं। यानी हिंदी की आपत्तियों की बात करें साथियों तो अकेले हिंदी की बात करें तो अकेले हिंदी में साथियों 30,000 से भी ज़्यादा आपत्तियाँ आई हैं अकेले हिंदी में। ये स्थिति रही है साथियों। अब साथियों इस सारे एनालिसिस के बाद मैं एक बार पुनः उसी पर चर्चा करता हूँ जो बिंदु आपको पहले बताया था, जिस कट ऑफ के बारे में पहले चर्चा की थी कि अगर बात करते हैं साथियों, अपन बात कर रहे थे जनरल पुरुषों की 99 से 102 क्वेश्चन, इसके अलावा ओबीसी के 97 से 99 क्वेश्चन, इसके अलावा ईडब्ल्यूएस के 95 से 97 क्वेश्चन और एससी के 95 से 93 क्वेश्चन
और इसके अलावा एसटी के 90 से 88 क्वेश्चन। ये साथियों स्थिति मैंने जब बताई है कि जब अगर ग्रेड फर्स्ट का परिणाम आ जाएगा, कुछ साथी ग्रेड फर्स्ट में ज्वाइन कर लेंगे, ग्रेड सेकंड का परिणाम आ जाएगा, कुछ साथी ग्रेड सेकंड में ज्वाइन कर लेंगे, और अपन के हिंदी सब्जेक्ट में वैकेंसियाँ भी अच्छी हैं, लगभग फर्स्ट ग्रेड में 1400 के आसपास पोस्ट हैं और सेकंड ग्रेड में भी लगभग 1400 के आसपास पोस्ट हैं। इधर फर्स्ट ग्रेड का संस्कृत शिक्षा विभाग स्कूल लेक्चर था साथियों, इधर सेकंड ग्रेड का भी जो द्वितीय श्रेणी संस्कृत शिक्षा विभाग की भर्तियां थीं। तो ये सारी भर्तियों का परिणाम साथियों अगर शीघ्र ही आ जाता है, अगर परिणाम शीघ्र आ जाता है तो हिंदी के विद्यार्थियों को बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। और साथियों मैं तो ये कहना चाहूँगा चैनल के माध्यम से कि आरपीएससी को बहुत शीघ्र परिणाम जो है साथियों रिजल्ट जारी करना चाहिए, क्योंकि इस रिजल्ट से बहुत सारे विद्यार्थियों को फायदा होगा। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि इस रिजल्ट से आने के बाद अगर आरपीएससी बहुत जल्दी अगर अपना रिजल्ट निकालती है ग्रेड फर्स्ट का साथियों, और इसके अलावा ग्रेड सेकंड का रिजल्ट निकालती है, तो हिंदी के प्रत्येक सब्जेक्ट के विद्यार्थियों को बहुत ज़्यादा फायदा होगा साथियों। और ऐसा होना ही चाहिए, जैसा कि कई बार ट्विटर पर और अभियान पर ट्रेंड चला था कि नियुक्तियों का जो क्रम है वो थोड़ा सा क्रम से किया जाए, यानी पहले ग्रेड फर्स्ट की ज्वाइनिंग दी जाए, इसके अलावा फिर सेकंड ग्रेड की ज्वाइनिंग दी जाए, और इसके अलावा फिर थर्ड ग्रेड की ज्वाइनिंग दी जाए। अगर इस क्रम में नियुक्तियाँ होती हैं साथियों, तो समझ लीजिए कि बहुत सारे साथियों को फ़ायदा मिलेगा। तो साथियों आपको मेरा एनालिसिस कैसा लगा? अगर एनालिसिस अच्छा लगा चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।